बार बार अगर क्लच प्लेट जल रही है तो उस रीजन में आपको क्या देखना चाहिए, तो चलिए वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि सपोर्ट डाट ये हमारा क्लच का कटोरा है, तो कटोरा के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि तीनों साइड से जो है स्क्रैच बाय स्क्रैच है, ठीक है। अगर इस तरीके से स्क्रैच रहेगा और जैसे कि क्लच प्लेट डलवाने से इनको कितना दिन हुआ, तो चलिए इनसे ही हम बात कराते हैं। तो आपने जो इस बाइक में क्लच प्लेट डलवाए थे, कितना दिन हुआ आपको डलवाने से? लगभग 8-10 दिन हो रहा है। तो पूरा सेटे बोला कि पूरा सेटे लगाना पड़ेगा। और मोटा मोटी इसमें कितना खर्चा आप किए थे? 800 रुपया लिया था वो। 800 रुपया आपका इन्वेस्ट हुआ और मात्र मतलब 8 से 10 दिन में फिर से बेकार हो गई है ना। हाँ, अभी लोड में कहाँ, एक दिन तो गए किए हैं, क्लच प्लेट डाउन हो गया। अच्छा। तो इस रीजन में उनसे आप मिस्त्री को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं कि इसी तरीके से काम करने से आगे चलेगा, ये मतलब बढ़िया से काम करना चाहिए? बढ़िया से काम करना चाहिए ना। जैसे कि अब अभी हम पैसा लगा दिए, 2 दिन चलेगा फिर जल जाएगा, तो कहाँ से उतना पैसा लाएंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? हाँ, अभी तो संतुष्ट है। अब देखेंगे चला करके, बढ़िया होगा तो यही बनवाएंगे फिर गाड़ी। किस तरीके से इसके अंदर फॉल्ट है और क्या क्या प्रॉब्लम है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर क्लच प्लेट जल रही है तो उस रीजन में आपको क्या देखना चाहिए, तो चलिए वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि सपोर्ट डाट ये हमारा क्लच का कटोरा है, तो कटोरा के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि तीनों साइड से जो है स्क्रैच बाय स्क्रैच है, ठीक है। अगर इस तरीके से स्क्रैच रहेगा और गाड़ी चलेगी तो बार बार क्लच प्लेट तो जलेगा ही। तो इस रीजन में आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। सिंपली जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर भी दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे सेंटर है, ठीक है, क्लच सेंटर बोलते हैं इसको। और ये भी जो है यहाँ पर जो है टकराती है। जैसे कि ये बाइक के अंदर इस तरीके से रहती है और जब ये रनिंग करती है तो ये क्या होता है, कटोरे के अंदर अटैच हो जाती है। तो इस रीजन में क्या होता है, बार बार क्लच प्लेट जलती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि इसके अंदर होता है क्या, 3 मॉडल होती है, ठीक है। तो 3 मॉडल में आपको क्या देखना पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं। जैसे ये खांचा जो होता है ना, किसी का ऊंचा होता है, किसी का नीचा होता है, ठीक है। और ये तीनों जो है सेम एक बाइक में ही लग जाती है। तो ये चीज़ क्या है, आपको देख के लगाना पड़ेगा। जैसे ये दोनों हमारे पास पुराना है और ये किसी ने जो है नया डाल रखा है पूरा सेट। तो इसके अंदर क्या है, ये चीज़ का जो है अंतर है। तो ये चीज़ अंतर नहीं रहना चाहिए। अगर ये चीज़ का अंतर रहेगा तो कटोरा के अंदर अटैच होगा और बार बार क्लच प्लेट जलेगी। तो चलिए आगे मैं और आपको बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपली जो है अब हम ये वाला डालेंगे, ठीक है। ये वाला का क्या है, ये खांचा जो होता है ना हमारा बड़ा रहता है और इस वाले का क्या है, थोड़ा सा खांचा छोटा है। तो अब हम ये वाला हब को लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये हमारा सेंटर जो है नहीं टकराएगा। क्योंकि ये हमारा जो है ना ये गलत है, इसीलिए बार बार क्लच प्लेट जल रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला पुराना डालेंगे। हालांकि ये पूरा ख़त्म नहीं है, अब हम इसके अंदर ही क्लच प्लेट नया डालेंगे, तब लगाएंगे बाइक में और इसको रिजेक्ट में डाल देंगे। MK का क्लच प्लेट लगाने वाले हैं। तो MK जो है कई हद तक ठीक रहती है, हालांकि उतना ब्रांड नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक ये ठीक चलता है। हम इस तरीके से फाड़ते हैं और उसके बाद जो है इसमें जो है ऑयल पिला देना है। चाहे आप नया डालते हैं तो नया ऑयल पिलाना है, अगर पुराना डालते हैं तो पुराना में इसको भिगा देना है। इससे क्या होगा, क्लच प्लेट में पिकअप बनी रहेगी और जल्दी डाउन नहीं करेगा। तो चलिए इसको हम क्लच प्लेट को ऑयल में डालते हैं। इस तरीके से भिगाने के बाद तब आपको डालना है। एक क्लच प्लेट यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद सिंपली जो है इस तरीके से एक प्रेशर प्लेट को डालना है, इस तरीके फिर से एक क्लच प्लेट इस तरीके से डालना है, तो प्रेशर प्लेट, फिर उसके बाद एक क्लच प्लेट, फिर उसके बाद एक प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर उसके बाद एक क्लच प्लेट। अब जो है अब इसका सेंटर हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो सेंटर क्या है, पुराना वाला हमारा ठीक है, नया वाला हब का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वहाँ पर टकरा रही थे। चलिए अब इसको इस तरीके से हम डाल देते हैं। इसके अंदर जो होता है सिंपली यहाँ पर वार्सल नहीं होती है, इस तरीके से इन कर देते हैं। यहाँ पर आपको 4 डालना है, एक यहाँ पर क्लच प्लेट को छोड़ दें इस तरीके से। अब इसका हम नट लगाएंगे इसी तरीके से, पहले उसको टाइट कर देंगे। तो इसके अंदर जो है पहले से छेनी है थोड़ी मारा हुआ है, तो हमें छेनी से ही टाइट करना पड़ेगा। उसको डाल देना।
हेड पंचर वाला बता रहे 100 देन और 2 ये बेरिंग होती है। और यहाँ पर जो हमारा एक काटर होती है, नज़दीक देखो, यहाँ पर हमारा एक काटर होती है। इस काटर को लगाना काफ़ी ज़रूरी है। काटर ये छोटा वाला काटर होता है। इस काटर को इस तरीके से यहाँ पर डाल देंगे, तो इस तरीके से ठीक है। एक वार्सल यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है। प्लेट को लगा देते हैं इस तरीके से। और को लगा देते हैं। मिल जाती है वहाँ पर बिना घर चला की होता है। मालूम ना है लोग एडजस्ट करन रात भरी ऊपर दिक्कत है। मैं भोरा पैसा मिले तेरा कहीं ना दो, मैंने भोरा पैसा रोड बाद में मत करते भोरा तो तेरा कहीं ना लगता कटी कटी हां यार तो करने से भोरे लिया पैसा ला दे